क्वेश्चन है यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 4052 एंड 12576। यहाँ हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर है, एक है 12,576 और दूसरा है 4052। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप HCF निकालने आता भी है तो प्लीज़ मैं ये बोलूँगी कि यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम मेंशन किया है तो आप स्टेप जब भी फॉलो करते हैं बाय यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, बाय यूक्लिड डिवीज़न लेमा, स्टेप 1 स्टेप 2 पूरा लिख करके आएँ, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन का भी मैथ्स में नंबर मिलता है, उसके अलग से पॉइंट्स मिलते हैं आपको। ठीक है, यहाँ स्टार्ट करते हैं। मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ, लिख नहीं पाऊँगी तो आप अपने नोट में उस हिसाब से लिखना। 12,576 इज़ ग्रेटर देन 4,052 बाय यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम वी हैव टू डिवाइड until our रिमाइंडर इज 0। तो सबसे पहला स्टेप हम देखते हैं, 12,576 को हम डिवाइड करेंगे 4052 से। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये 3 टाइम्स में जाएगा, 56 ये हो जाएगा। अब रिमाइंडर बचता है हमारे पास 420। 420 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, तो स्टेप 1 करके आप यूक्लिड डिवीज़न बाय यूक्लिड डिवीज़न लेमा लिखोगे। 12,576 इज इक्वल्स टू 4,052 इंटू 3 प्लस 420। ठीक है, ये आप लिख लेना। उसके बाद अगेन हम डिवाइड करेंगे 4052 को 420 से। 4052 इज डिवाइडेड बाय 420, ये आपका जाएगा 9 टाइम्स जाएगा, 3780। यहाँ पे आएगा आपका 272 रिमाइंडर। तो स्टेप 2 करके आप लिखोगे बाय यूक्लिड डिवीज़न लेमा 4052 इज इक्वल्स टू 420 इंटू 9 प्लस 272। अब 272 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, तो हम अगेन फर्दर इसको डिवाइड करते रहेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है। तो 420 को डिवाइड करेंगे, 420 को हम डिवाइड करेंगे 272 से, तो 2 टाइम्स यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, 1 टाइम लेके जाते हैं, 10 माइनस 2 हो जाएगा 8 4, यहाँ पे 1, ये आ गया ये आ गया 148 हमारा आ गया। अब यहाँ पे स्टेप 3 में लिखेंगे 420 इज इक्वल्स टू 272 इंटू 1 प्लस 148। अब 148 भी 0 को इक्वल्स टू नहीं है, तो हम अगेन डिवाइड करेंगे 272 को। 272 को हमने डिवाइड किया 148 से, तो ये 2 टाइम्स नहीं जाएगा, 1 टाइम्स लेके जाते हैं इसको। 148 हमारा जो रिमाइंडर आता है वो आता है 124। ठीक है, अब अगेन स्टेप आप लिखो 272 इज इक्वल्स टू 148 इंटू 1 प्लस 124। ठीक है, फिर हम 124 से डिवाइड करेंगे 148 को। 148 इज डिवाइडेड बाय 124, ये आपका, ये भी जाएगा आपका 1 टाइम्स जाएगा, ये आ गया आपका 4, कितना आ गया 24। ठीक है, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे स्टेप आप लिखो 148 इज इक्वल्स टू 124 इंटू 1 प्लस 24। अब फिर हम 24 से डिवाइड करेंगे 124 को। 124 इज डिवाइडेड बाय 24, तो ये आपका 6 5 24 25 टाइम्स जाएगा, ये आपका 4
ठीक है। तो यहाँ से फिर आप स्टेप लिखो, 124 इज इक्वल्स टू 24 इंटू 5 प्लस 4। अब 4 जो है वो अभी तक 0 नहीं आया है, फिर हम 4 से डिवाइड करेंगे 24 को, 24 इज डिवाइडेड बाय 4, ये आपका चला जाएगा 6 में, तो ये आ गया 0। अब देखो यहाँ पे इस स्टेप में कंप्लीट होता है हमारा ये रिलेशनशिप आ जाएगा 24 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 6 प्लस 0। तो जिससे हमने डिवाइड किया है वो हमारा आ जाएगा आंसर। तो द HCF ऑफ 4052 एंड 12576 इज 4 इज आवर आंसर। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन है हमारे पास, सो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer। स्टूडेंट यहाँ पे हमको q की वैल्यू बस दी गई है और हमको ये प्रूव करना है कि 2q जो है वो एक इवन इंटीजर है और 2q plus 1 जो है वो एक ऑड इंटीजर है। तो अभी हमको पता नहीं है, हम ऐसे ही नॉर्मली लेकर चलते हैं। बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा वी नो दैट द रिलेशन ऑफ a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आप सब लिख देना ए बी इज इंटीजर, क्यू इज कोसेंट एंड आर इज रिमाइंडर, एंड ऑल्सो आर इज लेस देन बी। ये हो गया आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो 2q की वैल्यू यहाँ पे बी क्यू की जगह पे 2q दिया है, तो यहाँ पे पुट करके देखते हैं a इज इक्वल्स टू 2q प्लस आर, ये आ गया हमारा क्वेश्चन से जो कि गिवन है। तो b इज इक्वल्स टू 2 आ गया यहाँ से, सिंस b इज इक्वल्स टू 2, इसलिए जो r है r की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी और 1 होगी, क्योंकि r की वैल्यू हमेशा b से छोटी होती है, b से हमेशा छोटी रहेगी। तो r की पॉसिबल वैल्यू 2 बनेगी, इसमें एक होगी 0 और दूसरी होगी 1। तो r की दोनों जो वैल्यू है वो हम पुट करके देखते हैं। इफ r is equals to 0 then a is equals to 2q प्लस 0, ये आ गया a is equals to 2q। अब यहाँ पे देखो a जो है वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं, अगर इधर 2 को डिवाइड करेंगे और इधर से भी 2 को डिवाइड करेंगे तो डिविजिबल है, ऑब्वियसली ये और ये कट जाएगा। तो a जो है वो यहाँ से 2 से डिविजिबल है, और जो भी वैल्यू 2 से डिविजिबल होती है वो वैल्यू कैसी होती है, इवन वैल्यू होती है। तो इसलिए ये प्रूफ हो गया कि ये जो a इज इक्वल्स टू 2q वाला फॉर्म है ये हमारा कैसा है, इवन है। आप पूरा जो भी मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ वो आप लिख लेना, मैं यहाँ पे लिख नहीं पा रही हूँ। देन अगेन दूसरी कंडीशन हम पुट करते हैं r इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि r की वैल्यू हमने 0 पुट की थी, अब r की वैल्यू हम 1 पुट करके देखते हैं। a हमारा क्या होता है, 2q प्लस 1। अब 2q प्लस 1 जब हम पुट करते हैं तो क्या ये 2 से डिविजिबल है, नहीं, ये 2 से डिविजिबल नहीं है। तो जब ये 2 से डिविजिबल नहीं है तो कोई भी वैल्यू जब 2 से डिविजिबल नहीं होती है तो वो वैल्यू कौन सी वैल्यू होती है, ऑड वैल्यू होती है। तो ये हो जाएगी ऑड वैल्यू, यही समझाना था आपको। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 वेयर q इज सम इंटीजर। क्वेश्चन में यहाँ पे ऑड इंटीजर बोला है, तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा हमें पता है a इज इक्वल्स टू क्या होता है, b q प्लस आर वेयर r इज लेस देन b, यहाँ तक पता है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा लेट a बी एनी ऑड इंटीजर। इसके पिछले क्वेश्चन में
हमने ए को इवन इंटीजर लिया था क्योंकि उसमें क्वेश्चन में इवन था। यहाँ पे इस क्वेश्चन में ऑड इंटीजर है, इसलिए हम ए को हमेशा ऑड इंटीजर लेकर के चलते हैं। और बी की वैल्यू क्या दी गई है, 4। ठीक है, 4³ + 1 4³ + 3, तो b इज इक्वल्स टू 4। यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन क्या बनता है, सॉरी सीरीज लेमा क्या बनता है, रिलेशनशिप a इज इक्वल्स टू 4q + r। ये यहाँ तक सबको समझ में आया। अब b इज इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है, तो r की जो पॉसिबल वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 1 2 3, ये चारों पॉसिबल वैल्यू होगी। तो r की इन सभी वैल्यू को हम एक 1 बाई 1 पुट करके देखते हैं। इफ r इज इक्वल्स टू 0 देन a इज इक्वल्स टू 4q + 0, a इज इक्वल्स टू 4q। अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या आता है इक्वेशन 1, 4 a इज इक्वल्स टू 4q। अब 4q जो है, देखो a यहाँ पर 2 से डिविजिबल है क्या, हाँ a जो है वो 2 से डिविजिबल है। तो a कोई भी वैल्यू अगर 2 से डिविजिबल होती है तो मैंने बताया वो कौन सी वैल्यू होती है, इवन वैल्यू। तो यहाँ पे 4q की जो वैल्यू है वो है इवन वैल्यू। अब नेक्स्ट हम पुट करके देखते हैं, इफ r इज इक्वल्स टू 1, a इज इक्वल्स टू 4q + 1, ये आता है हमारा इक्वेशन 2। अब देखते हैं a जो है यहाँ पर 2 से डिविजिबल है क्या, नहीं, ये 2 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर +1 भी तो है ना, 2 से कैसे डिविजिबल होगा राइट साइड पे। तो ये जो भी वैल्यू 2 से डिविजिबल नहीं होती है वो वैल्यू कैसी होती है, ऑड वैल्यू होती है। तो यहाँ से प्रूव होता है 4q + 1 जो है वो कैसी वैल्यू है, एक ऑड वैल्यू है। नेक्स्ट हम r की वैल्यू पुट करते हैं, r इज इक्वल्स टू 2। तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, a इज इक्वल्स टू 4q + 2। अब ये इक्वेशन बना, यहाँ से हो जाएगा a इज इक्वल्स टू 2 कॉमन जाएगा, 2q + 1। अब देखो a जो है वो 2 से डिविजिबल है क्या, हाँ a जो है यहाँ पे 2 से डिविजिबल है। तो a यहाँ पे 2 से डिविजिबल है, तो ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, इवन वैल्यू। तो जो 4q + 2 वाली वैल्यू है वो कैसी हो जाएगी, इवन वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे 4q + 2 दिया नहीं है, ये इवन वैल्यू होती, अगर क्वेश्चन में पूछा होता तो हम बताते, बट क्वेश्चन में अभी बस 2 वैल्यू के बारे में पूछा है। नेक्स्ट हम r की वैल्यू को पुट करके देखते हैं जो कि 3 है। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा 4q + 3। अब यहाँ पे हम 2 से देखते हैं डिविजिबल है क्या ये इक्वेशन, नहीं, ये इक्वेशन तो 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि यहाँ कॉमन में 2 फैक्टर नहीं है। तो जो भी वैल्यू 2 से डिविजिबल नहीं होती है, हमने देखा है वो वैल्यू ऑड होती है। तो जो इक्वेशन है 4q + 3, ये कैसी वैल्यू है, ऑड। तो क्वेश्चन में प्रूव हो गया। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन है, अ स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज. She wants to stack them in such a way that each stack has the same number and they take up the least area of the tray. यहाँ पे जो सेलर है उसके पास कुछ काजू बर्फीज़ हैं 420 और 130 जो है वो बादाम बर्फ़ी है। अब इनको एक ट्रे में ऐसे अरेंज करना है 1 बाई 1, जैसे एक काजू का आ गया, फिर एक बादाम का आ गया, फिर एक काजू, ऐसे अरेंज करना है। और तो इसमें ये फाइंड करना है कि कितने वैल्यू, कितनी मैक्सिमम नंबर्स हैं जिसको वो अरेंज कर सकता है इस ट्रे में। तो यहाँ पे दोनों के बीच का HCF फाइंड करना है। और बच्चे कंफ्यूज होते हैं तब जब एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि उस टाइम पर पता नहीं होता है कि ये यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम है, लेमा है, या नॉर्मल LCM HCF के क्वेश्चंस हैं। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, ये लीस्ट एरिया ऑफ ट्रे जो है उसको देख करके
वो एलसीएम फाइंड करके आंसर करके आ जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि लीस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है ये लीस्ट एरिया देख करके। बट इसमें कंफ्यूज मत हो बच्चों, यहाँ पर आप ये ध्यान दो कि 420 काजू, क्वेश्चन बोल कह रहा है 420 काजू बर्फीज़ हैं और 130 बादाम बर्फीज़ है, और इन दोनों बर्फ़ी को ऐसा अरेंज करना है कि सबसे कम अमाउंट क्या हो जिसमें इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बैठे। मतलब ये जो लाइन है वो सबसे कम ऐसी कौन सी वैल्यू आए जिसमें दोनों का हाईएस्ट, क्योंकि देखो इसमें कॉमन फैक्टर, क्योंकि लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे 420 और 130 का हमको क्या निकालना है, जब ये अरेंज करेंगे तो कॉमन फैक्टर निकालना है। उस कॉमन फैक्टर को निकालेंगे तभी तो ये सिमिलर अरेंज हो पाएगा। तो ये क्वेश्चन ध्यान दो कि बोल क्या रहा है, यहाँ पे मल्टीपल नहीं बोल रहा है, यहाँ पे कॉमन फैक्टर आप निकालोगे तब वो प्रॉपर अरेंज हो पाएगा। तो जब एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आए तो प्लीज़ लीस्ट एरिया ऑफ ट्रे को सोच करके एलसीएम फाइंड लिख करके मत आ जाना, क्योंकि ये लीस्ट एरिया ऑफ ट्रे का मतलब ये बोला है कि एक उस ट्रे के अंदर में कम से कम वो स्पेस ले, ऐसा कौन सा वैल्यू हम उठाएं कि इन दोनों काजू बर्फीज़ को अच्छे से जमा पाएँ। चलो ठीक है, ये तो थोड़ा इंट्रो पार्ट हो गया जो मुझे लगा कि आपको समझाना चाहिए, क्योंकि बच्चे इसमें गलती करते हैं, इसलिए मैंने समझा दिया। तो बेसिकली इसमें 420 और 130 का HCF फाइंड करना है। मैंने एग्जाम्पल में मेरे जो पिछले वीडियो हैं उसमें ये दोनों का एग्जाम्पल मैंने दिया है, पर यहाँ मैं फिर से सॉल्व कर देती हूँ। तो हम यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम से डिवाइड का फॉर्मूला करेंगे और तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक रिमाइंडर हमारा 0 ना आ जाए। तो स्टेप फर्स्ट हम देखते हैं, 420 को डिवाइड करेंगे 130 से। यहाँ पे ये जाएगा आपका 3 टाइम्स जाएगा, है ना, 3 टाइम्स जाएगा आपका, 390 होगा। यहाँ से ये रिमाइंडर 3, अब 3 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे हम लेमा से रिलेशनशिप पुट करेंगे। 420 इज इक्वल्स टू 130 इंटू 3 प्लस 30। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकेंड स्टेप में हम 130 को डिवाइड करेंगे 30 से। तो यहाँ पे ये देखो 4 टाइम्स में जाएगा 120, यहाँ पे आता है आपका रिमाइंडर 0 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, और लेमा से रिलेशनशिप हमारा क्या बनता है, 130 इज इक्वल्स टू 30 इंटू 4 प्लस 10। अब ये आगे अगेन फिर हम डिवाइड करेंगे। ये स्टेप जैसा मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ, आप बता रही हूँ, वैसे ही नोट डाउन करना। नेक्स्ट है आपका 30, ये डिवाइड होगा 10 से, ये 3 टाइम्स जाएगा, यहाँ आपका आ जाएगा 0। तो जब ये 0 आ गया, इसके बाद हमको कोई भी डिवाइड का प्रोसेस नहीं करना है, और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो हमारा हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे रिलेशनशिप हम पुट करते हैं, 30 इज इक्वल्स टू 10 इंटू 3 प्लस 0। तो यहाँ पे 0 आ गया, तो जो ये 10 है जिससे हमने डिवाइड किया है वो हमारा आंसर रहेगा। यानी 420 और 130 की जो बर्फ़ी है उसको 10 जैसे 10 काजू बर्फ़ी जमाएं, फिर 10 जो है वो बादाम बर्फ़ी, फिर 10 पीसेज ऑफ काजू बर्फ़ी, फिर 10 पीसेज ऑफ बादाम बर्फ़ी, ऐसे जमाएंगे तो वो कम स्पेस लेगा। ओके, थैंक यू।